यूट्यूब चैनल देसी कहानी स्टार में आप सभी दोस्तों का, श्रोता बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आज मैं आपके सामने एक बहुत रहस्यमयी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया कहानी को पूरा देखें और जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ये जो कहानी मैंने ली है इसका प्रमाण आपको दे देता हूँ। ये हरिवंश पुराण से ली गई है और हरिवंश पुराण की जो किताब है वो आपको गीता प्रेस गोरखपुर बुक स्टॉल पर उपलब्ध मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। श्रोताओं, एक बात और बताना चाहूंगा, श्री कृष्ण के घर में नहीं थी 16,108 रानियां। वो इस प्रकार थी कि एक भौमासुर नाम का दानव था। उसने एक गुफा में 16,100 रानियों को, 16,100 औरतों को बंदी बना के रखा था। तो उस भौमासुर दाने को भगवान श्री कृष्ण ने मार करके और 16,100 औरतों को उसके बंदी गृह से मुक्त करा दिया था। जब 16,100 रानियों को वहां से मुक्त करा दिया तो उन्होंने कहा कि हम आजीवन किसी से विवाह नहीं करेंगे और कृष्ण भगवान को अपना पति मान करके अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो इस प्रकार से 16,100 रानियां तो वो होती हैं और 8 पटरानियां थी श्री कृष्ण के, जो सत्या, कृत्या, रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा आदि आदि थी। एक समय की बात है श्रोताओं, नारद भगवान अपने गले में एक फूलों की माला धारण किए हुए और सत्यभामा के पास में आ जाते हैं। तो सत्यभामा पूछती है कि हे नारद मुनि, ये इतने अच्छे फूलों की माला आपके पास कहाँ से आई? तो नारद जी कहने लगे कि सत्यभामा जी, इंद्रलोक में एक कल्प वृक्ष है जिसका फूल 6 महीनों तक भी नहीं मुरझाता है। पेड़ से अलग होने के बावजूद भी वह खिला ही रहता है। वहां से मैं इस फूलों की माला को लाया हूं। तो सत्यभामा ने श्री कृष्ण से कहा कि भगवान, मुझे वही फूलों का वृक्ष चाहिए जो महाराज इंद्र के दरबार में लगा हुआ है। तो श्री कृष्ण भगवान ने द्वारका से अपने मंत्रियों को और देवताओं की नगरी में इंद्रलोक पहुंचाया और कहा कि हमें वह कल्प वृक्ष दे दीजिए। लेकिन क्या होता है श्रोताओं, इंद्र ने मना कर दिया कि इससे हमारी पहचान है, संसार में ऐसा कल्प वृक्ष, पारिजात वृक्ष कहीं पर नहीं मिलता है और इस वृक्ष को हम आपके लिए कभी नहीं दे सकते। तो क्या होता है श्रोताओं, सत्यभामा की हट के कारण श्री कृष्ण भगवान अपनी सारी सेना को लेकर देवताओं से युद्ध करने के लिए चले गए। देवताओं और यादव सेना में घमासान युद्ध हुआ। देवताओं के प्रहार से यादव सेना भाग खड़ी होती है। तभी जाकर भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र को अपनी उंगली पर धारण कर लेते हैं और उंगली पर धारण करके जब इंद्र आदि देवता देखते हैं कि सुदर्शन चक्र चलने वाला है तो उधर से दधीची की हड्डियों से बना हुआ जो अस्त्र था उसको इंद्र चला देते हैं यादव सेना के ऊपर। यादव सेना की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र दधीची की हड्डियों से बने हुए अस्त्र को रोक देता है और देवताओं पर श्री कृष्ण भगवान विजय पा लेते हैं और पारिजात वृक्ष को वहां से उखाड़ करके और सत्यभामा के घर के आंगन में लगा देते हैं। अब तो सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर गर्व होने लगा और वो कृष्ण भगवान को कहने लगी कि हे प्रभु, मुझे तो लगता है इस संसार में मुझसे सुंदर ना तो कोई स्त्री हुई है और ना होने वाली है। और भगवान, मुझे एक बात बताइए, त्रेता युग में जब आप राम रूप में थे तो आप सीता के लिए इतने वन वन क्यों भटके? क्यों रावण से आपने युद्ध किया? ऐसी सीता तो आपको और मिल जाती। क्या सीता जी मुझसे भी सुंदर थी? तो कृष्ण भगवान कहने लगे, हे सत्यभामा,
आपका रूप अति सुंदर है, लेकिन आप सीता जी से अपने रूप की तुलना मत कीजिए। सीता जी के सामने आप चरणों के धूल के समान नहीं हो। क्या होता है श्रोताओं, सत्यभामा कहने लगी कि हे प्रभु, आप झूठ बोल रहे हो। जब आप मेरे लिए देवताओं से लड़कर भी और पारिजात वृक्ष को ले आए तो मुझसे सुंदर सीता जी नहीं हो सकती। उस समय तो आपने राक्षसों से युद्ध किया, लेकिन आज तो मेरे लिए आपने देवताओं से भी युद्ध कर लिया। सत्यभामा जी की बात को सुनकर सुदर्शन चक्र कहने लगे कि हे महारानी, इनके हाथ में क्या है? अगर मैं देवताओं के दधीची वाले अस्त्र को नहीं रोकता तो सारी यादव सेना देवताओं के प्रहार से भाग खड़ी हुई और आपको पारिजात वृक्ष कभी नहीं मिलता। मेरे बल के प्रभाव से और मैंने आपको पारिजात वृक्ष दिलवाया है, इसमें श्री कृष्ण का कोई हस्तक्षेप नहीं है। श्री कृष्ण सोचने लगे, सत्यभामा को तो अपनी सुंदरता पर गर्व है, लेकिन अब तो सुदर्शन चक्र को भी गर्व होने लगा है। वहीं पर गरुड़ भगवान बैठे हुए थे और तभी गरुड़ जी पक्षियों के राजा कहने लगे कि हे भगवान कृष्ण, अगर त्रेता युग में मैं मेघनाथ के नागपाश बाण का तोड़ नहीं देता, जब आप नागों में बंधे हुए थे, आपके शरीर पर चारों तरफ से नाग लपटे हुए, तो मैंने ही उनको काट करके हटाया। आपकी विशाल वानर सेना, विशाल आपके योद्धा, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो बैठे बैठे देख रहे थे कि कैसे हमारे भगवान को छुड़ाया जाए। अगर उस समय पर मैं ना होता तो शायद आप आज तक बंधे ही रहते, आपको कोई छुड़ाने वाला पैदा नहीं हुआ था। ये बात सुनकर के भगवान श्री कृष्ण थोड़े से मुस्कुराए और सोचने लगे कि इन दोनों से, सत्यभामा और सुदर्शन चक्र से ज्यादा घमंड और गर्व तो इस बूढ़े पक्षी राज को है, इस गरुड़ को है। तो भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे, अब इनका घमंड अवश्य तोड़ना चाहिए। तभी भगवान श्री कृष्ण हनुमान जी को याद करते हैं और हनुमान जी द्वारिका के एक बगीचे में आकर के तोड़फोड़ करने लगते हैं। जब बगीचे में तोड़फोड़ होती है तो बगीचे का रखवाला माली होता है, वो भगवान श्री कृष्ण के पास में दौड़ा हुआ आता है और कहने लगता है कि हे प्रभु, हमारे बाग में, हमारे उद्यान में एक वानर आया है जो हमारे सारे पेड़ों को तोड़ मरोड़ कर उखाड़ कर फेंक रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण तो समझ गए थे कि हनुमान जी आए हैं, मैंने उनको याद किया है, और सारी बात हनुमान जी को श्री कृष्ण ने मन ही मन जाकर के बता दी कि इस प्रकार से आपको इनका घमंड तोड़ना है। जब माली की बात श्री कृष्ण भगवान ने सुनी तो गरुड़ जी से कहने लगे कि हे गरुड़ जी, आप तो त्रेता युग के सभी योद्धाओं में बलवान योद्धा हैं और आपका तो अपार शक्ति भंडार है। आप जाकर के और उस वानर को पकड़ करके लाइए जिसने हमारे बाग बगीचों को तोड़ा है। श्री कृष्ण भगवान की बात को सुन करके और गरुड़ जी तुरंत उस बगीचे में जाकर उड़ जाते हैं और देखते हैं कि एक विशाल वानर बैठा हुआ फल खा रहा है और जिसने बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ करके वन में फेंका हुआ है। तभी गरुड़ जी महाराज अपनी पंखों को तेज हिला करके अपनी पंखों से एक बहुत बड़ा बवंडर उत्पन्न कर देते हैं, तूफान खड़ा कर देते हैं। बगीचे के सारे पेड़ पौधे जो उखड़े पड़े थे वो आसमान में उड़ने लगते हैं और सारे आसमान में धूलों के बादल छा जाते हैं। चारों तरफ पूरी द्वारका नगरी में अंधेरा छा जाता है, मानो कोई बहुत बड़ा तूफान आया हो। लेकिन श्रोताओं, महाबली हनुमान गरुड़ राज की तरफ, पक्षी राज की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते हैं। तो गरुड़ सोचने लगते हैं, ये तो कोई बहुत बड़ा अभिमानी बंदर है जो मेरे इतने बड़े तूफान खड़े करने से भी मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। जब हनुमान जी पक्षीराज गरुड़ की तरफ नहीं देखते हैं तो गरुड़ कहने लगते हैं कि हे वानर, आप मेरे साथ चलिए, आपको द्वारकाधीश ने बुलाया है। हनुमान जी कहने लगे
कौन द्वारकाधीश? मैं भोजन कर रहा हूँ, मैं किसी के बुलावे पर नहीं आता हूँ। हनुमान जी की बात को सुनकर गरुड़ जी को क्रोध आया और गरुड़ जी ने हनुमान जी पर आक्रमण कर दिया। तो क्या होता है श्रोताओं, हनुमान जी ने एक हाथ से गरुड़ के पैर को पकड़ा और घुमा करके जोरदार एक तमाचा मारा और आसमान की तरफ फेंक दिया। तो क्या होता है श्रोताओं, गरुड़ जी बहुत दूर जाकर एक समुद्र में गिर जाते हैं और समुद्र में जाकर के सोचने लगते हैं। तब उनकी आंखें खुली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि मैं तो अभी द्वारका नगरी में था, इस समुद्र में कैसे आ गया। तब उन्हें पता चला कि उस वानर ने मुझे उठा करके फेंका है। वानर के भय से दोबारा वानर के पास में गरुड़राज नहीं जाते हैं और सीधे भगवान श्री कृष्ण के पास में आकर कहते हैं कि महाराज मुझे माफ कर दो, मैं उस वानर को पकड़ करके नहीं ला सका। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अभी तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि आपकी सेना में इतने बड़े बड़े महाबली योद्धा वानर थे, वो सब बैठे बैठे देख रहे थे, आपको नागपाश से नहीं छुड़ा सके। और अब आपकी शक्ति को क्या हुआ जो आप एक छोटे से वानर को पकड़ कर नहीं ला सके। तो पक्षीराज गरुड़ कहने लगे कि हे भगवान मुझे माफ कर दो, वो वानर तो इतना शक्तिशाली है जो मुझे उठा करके समुद्र में फेंक दिया, मैं उनके बल के सामने कभी नहीं टिक सकता। तभी भगवान श्री कृष्ण कहने लगते हैं कि आप उस वानर के पास में दोबारा जाइए और कहिए कि आपको श्री राम और माता सीता जानकी बुला रहे हैं। तो गरुड़ जी कहने लगे, मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन उनको पहले ही बोल देना अब की बार मुझसे युद्ध ना करने लग जाए। मैं उनके सामने युद्ध में एक मिनट भी नहीं ठहर सकता। पता नहीं इतना शक्तिशाली वानर मैंने आज तक नहीं देखा। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे पक्षीराज गरुड़, ये वही त्रेता युग के समय के महाबली हनुमान हैं जो लक्ष्मण के प्राणों को बचाने के लिए हिमालय से संजीवनी बूटी लेकर के आए थे। तो गरुड़ जी कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे तो वो हनुमान जी से भी ज्यादा शक्तिशाली लगते हैं। मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं अपने एक पंख पर सारी पृथ्वी को लेकर के ब्रह्मांड में उड़ सकता हूँ, लेकिन उनकी शक्ति के सामने मेरी शक्ति बिल्कुल बौनी नजर आ रही थी। इसलिए हे प्रभु कि मैं उनको बुला तो लाऊंगा, लेकिन मुझसे युद्ध ना कर बैठे, मैं उनके प्रहार को सहन नहीं कर पाऊंगा। तभी श्री कृष्ण भगवान बोले कि आप उनसे माता सीता और श्री राम जी के बारे में कहना कि द्वारका नगरी में आपको माता सीता और प्रभु श्री राम बुला रहे हैं। गरुड़ जी उड़ करके हनुमान जी के पास में पुनः पहुंच जाते हैं और हाथ जोड़कर कहने लगते हैं कि हे वानर, मैं आपसे युद्ध करने के लिए नहीं आया हूँ, आप द्वारका में चलिए, वहां पर प्रभु श्री राम आपको याद कर रहे हैं। प्रभु श्री राम की बात गरुड़ के मुख से हनुमान जी ने सुनी तो बहुत ही प्रसन्न हुए और गरुड़ जी महाराज को अपने गले से लगाया। तभी गरुड़ जी सोचने लगे कि प्रभु श्री राम से इनका इतना प्रेम है कि उनकी बात मेरे मुख से सुनते ही और इन्होंने मुझे गले से लगा लिया है। तभी वानरराज कहने लगे कि हे भैया गरुड़, आप चलिए, मैं आपको वहीं मिलूंगा। तो पक्षीराज गरुड़ कहने लगे कि आप तो पैदल चल करके आओगे और मैं आकाश मार्ग से उड़ करके जाऊंगा, तो आप मुझसे पहले कैसे पहुंच जाओगे। तो हनुमान जी कहने लगे कि भैया गरुड़, आप मेरे घर पर आए मेहमान हो और मैं आपको विदा किए बगैर पहले नहीं जा सकता, वरना अब तक तो मैं पहुंच गया होता प्रभु श्री राम के पास। तो गरुड़ जी कहने लगे कि कोई बात नहीं, मैं उड़ करके चला जाता हूं और आप धीरे धीरे आ जाना, क्योंकि मेरी गति तो आकाश मार्ग से हवा से भी तेज है और आप पैरों पर चल करके आओगे, इसलिए मैं आपका इंतजार द्वारका नगरी में करूंगा। तो हनुमान जी कहने लगे ठीक है, आप चलिए, मैं आ रहा हूं। इधर क्या होता है श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से कहने लगते हैं कि हे देवी सत्यभामा, आप कह रही थी कि आपसे सुंदर इस संसार में ना तो कोई स्त्री थी और ना होगी, और सीता जी भी आपके समान सुंदर नहीं थी। तो ऐसा करिए, आप सीता जी का
रूप धारण करिए और मैं श्री राम का रूप धारण करके और आप मेरे बाजू में बगली में बैठ जाइए। हनुमान जी इस बात का फैसला कर देंगे कि आप ज्यादा सुंदर थे या माता सीता ज्यादा सुंदर थी। और सुदर्शन चक्र को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज आप जाइए और द्वारका के दरवाजे पर पहरा दीजिए। मेरी आज्ञा के बिना कोई पक्षी भी द्वारका नगरी में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सुदर्शन चक्र द्वारका के मेन दरवाजों पर, प्रमुख दरवाजों पर पहरा देने लगते हैं। तो क्या होता है श्रोताओ, इधर सत्यभामा और श्री कृष्ण राम और सीता के रूप में बैठ जाते हैं और उधर सुदर्शन चक्र द्वारका नगरी के मुख्य दरवाजे पर पहरा देते हैं। तभी हनुमान जी सुदर्शन चक्र के पास में आकर के रुक जाते हैं। तो सुदर्शन चक्र कहने लगते हैं कि हे वानर, कहाँ चले जा रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि यहाँ पर दुनिया का सबसे शक्तिशाली अस्त्र पहरा दे रहा है? मेरी आज्ञा के बिना आप अंदर पैर नहीं रख सकते। तो हनुमान जी कहने लगते हैं कि भैया, मुझे देर हो रही है, मुझे श्री राम और माता सीता से द्वारकापुरी में मिलना है। प्रभु श्री राम और सीता मेरा इंतजार द्वारका के महलों में कर रहे हैं, मुझे अंदर जाना है, आप मेरा रास्ता मत रोकिए। सुदर्शन चक्र को क्रोध आता है और हनुमान जी से कहने लगता है कि सुनो वानर, मैं आपको प्रेम से कह रहा हूँ, या तो आप द्वारका नगरी की तरफ जाने से रुक जाइए, अन्यथा मेरे प्रहार को आप झेल नहीं पाओगे, मैं आपको यहीं पर मृत्यु दंड दे दूंगा। हनुमान जी कहने लगे कि भैया, मैंने आज तक ऐसा कोई इंसान देखा नहीं जो प्रभु श्री राम की और मेरे मिलन में बाधा उत्पन्न कर सके। आप कौन होते हो जो बाधा उत्पन्न कर रहे हो? इतना कह करके हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को पकड़ करके और अपने मुंह में दबा लिया और मुंह में दबा करके प्रभु श्री राम और माता सीता के पास में आ जाते हैं। और हनुमान जी प्रभु श्री राम के चरणों में नतमस्तक होकर के चरण स्पर्श करते हैं और माता सीता के दर्शन के लिए व्याकुल होने लगते हैं। जब उन्हें माता सीता कहीं दिखाई नहीं देती तो कहने लगते हैं कि हे प्रभु, आपके दर्शन तो मैंने कर लिए, लेकिन माता सीता कहाँ है? मुझे पक्षीराज गरुड़ ने बताया था कि भगवान श्री राम और माता सीता आपका इंतजार कर रहे हैं द्वारका में। मुझे माता सीता कहीं नजर नहीं आती। तभी श्री राम रूपी भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा बनी हुई सीता की तरफ देखते हैं और इशारा करते हैं कि देख लीजिए हनुमान जी माता सीता को कैसे व्याकुल होकर के देख रहे हैं, कैसे व्याकुल होकर के इंतजार कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि माता सीता कहाँ है। तभी हनुमान जी कहने लगे कि हे भगवान, आप इस दासी की तरफ क्यों देख रहे हो? मुझे मेरी माता सीता चाहिए, वो कहाँ गई? उनके दर्शन कैसे होंगे? और आपके बाजू में, आपके बराबरी में आपने इस दासी को क्यों बैठा रखा है? इसका और आपका कोई मेल नहीं है, ये आपके बराबर बैठने योग्य नहीं है। तभी श्री कृष्ण अपने असली कृष्ण रूप में आ जाते हैं और सत्यभामा को भी सत्यभामा वाले रूप में बदल देते हैं और कहने लगते हैं कि देख लिया सत्यभामा, हनुमान जी अपनी माता सीता के सामने आपको दासी के रूप में देख रहे हैं। आप माता सीता की दासी के रूप में हनुमान जी को नजर आ रही है। आपका और सीता का रूप मेल नहीं खाता। माता सीता के रूप के सामने, माता सीता की सुंदरता के सामने आप कुछ भी नहीं है। तभी गरुड़ जी वहां पर आते हैं और हनुमान जी को भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा के सामने खड़ा देखकर आश्चर्यचकित होकर सोचने लगते हैं कि मैं आकाश मार्ग से उड़कर के आया और मुझसे पहले तो ये हनुमान जी यहाँ पर विराजमान हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि आप इस प्रकार से क्यों देख रहे हो? आपका बल बहुत ज्यादा है गरुड़ जी, लेकिन हनुमान जी के बल के सामने आप तुच्छ भी नहीं हो। आप एक छोटे जीव के बराबर भी नहीं हो। आप अपनी शक्ति पर कभी गुमान नहीं करना।
तभी श्री कृष्ण हनुमान जी से कहने लगते हैं कि हे हनुमत, जब आप द्वारका में प्रवेश कर रहे थे तो आपको किसी ने रोका? तो हनुमान जी को याद आया कि हाँ प्रभु, एक चक्करदार हथियार मुझसे कह रहा था कि मैं आपको मार दूंगा अगर आपने द्वारका में प्रवेश किया तो, इसलिए मैंने उसे उठा करके मुंह में रख लिया। ये लीजिए आपका चक्कर पहिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहने लगे कि हे सुदर्शन चक्र, आपने तो देवताओं को भी पराजित कर दिया, आपने तो देवताओं के दधीची वाले अस्त्र को भी ध्वस्त कर दिया, आपसे शक्तिशाली तो संसार में कोई अस्त्र ही नहीं है, फिर आप इस वानर के मुंह में कैसे चले गए? तो सुदर्शन चक्र हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी के पैरों में गिर जाते हैं और कहने लगते हैं, हे भगवान, मुझे मेरी शक्ति पर जो गुमान था वो आज मुझे पता चल चुका है कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है, मैं इस वानर के सामने नहीं टिक सकता। तभी श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि आप तीनों जो अपनी अपनी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ जी, तीनों से कहने लगे कि सत्यभामा, आप अपने मन से ये निकाल देना कि आप सीता जी से सुंदर थी, और सुदर्शन चक्र से कहा कि आप अपने मन से ये निकाल देना कि आप संसार के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में अव्वल हो, और गरुड़ जी से कहने लगे कि आपको अपनी तेज उड़ान की गति और अपने बल पर जो घमंड है उसको निकाल देना। इस दुनिया में एक से बड़ा एक योद्धा है। तो श्रोताओं, इस प्रकार से हनुमान जी और भगवान श्री कृष्ण ने मिलकर तीनों को घमंड चूर चूर कर दिया। तो भक्तों, इस रहस्यमयी कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि इस संसार में एक से बड़ा एक बलवान योद्धा है। कभी भी अपनी शक्ति पर गुमान नहीं करना चाहिए।